पता लगाना है क्या इसमें इस परिपथ के अंदर क्या सेम रहेगा और क्या अलग रहेगा। बोलिए, इस प्रतिरोध का याद रखना बाबा रे, जब ये इस सेल से अगर करंट, कौन सा करंट निकलेगा, आई। कौन करंट निकल रहा है, आई करंट निकल रहा है। कौन करंट निकल रहा है, एकदम आराम आराम से सीखना, एक के बार में दिमाग में घुस जाए डायरेक्ट। इसमें कौन करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। कौन सा करंट जा रहा है, सब आदमी को पता चल गया होगा कि बाबा ये रजिस्टर, 3 रजिस्टर के अंदर एक सेल लगा दिए करंट को पास करने के लिए, स्विच लगा दिए हैं करंट को ऑन ऑफ करने के लिए, रेजिस्टेट लगा दिए है आपका करंट को वेरी करने के लिए, और आपका माइक्रो एमीटर लगा हुआ है करंट को मेजर करने के लिए। तो इस सेल से जब आई करंट निकला है तो देखो सभी प्रतिरोध में करंट क्या जा रहा है, अलग की सेम, सेम करंट जा रहा है ना। लेकिन इस रजिस्टर के लिए आपका विभवांतर क्या होगा, इसका बोलो V1, इस रजिस्टर का V2, इस रजिस्टर का, इसका विभव सबका क्या है, अलग अलग है सबका विभव। इसका V1, इसका V2 है और इसका, इतना बात समझ गया। तो तुम दिमाग लगा, सेम क्या चीज हो गया बाबू रे, सेम क्या हो गया और डिफरेंट क्या हो गया। बोले कोई आदमी बोलो, अयान इस परिपथ में क्या सेम नजर आ रहा है तुमको, क्या सेम नजर आ रहा है, बता नहीं पा रहा है लड़की सब, क्या सेम नजर आ रहा है। सर करंट सेम नजर आ रहा है, धारा सेम बह रहा है, सभी प्रतिरोध में सेम धारा जा रहा है, लेकिन सभी प्रतिरोध का विभवांतर क्या है, अलग अलग है। यानी सर वोल्ट बट गया, वोल्ट क्या हो गया, वोल्ट क्या बच गया, बट गया ना, यानी भी बट गया है लेकिन करंट क्या होगा, सेम। अब ऑब्जेक्टिव में ये बात याद रखना, करंट सेम होगा लेकिन वोल्ट डिफरेंट होगा। कौन सा क्रम में बाबू, कौन सा क्रम में, तो आप लिख सकते हैं यहां पर, आप झाड़िए हिंदी। सब आदमी समझ गए कि आपका प्रतिरोध में सेम करंट जा रहा है लेकिन आपका वोल्टेज अलग अलग है। लिख लीजिए, माना कि R1, R2, R3 3 प्रतिरोध है। कितना प्रतिरोध है, 3 जो किसमें जुड़ा हुआ है, जो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या है, जुड़ा है। हम बार बार कह रहे हैं, इस चैप्टर का दूही है कैसा प्रूफ है, वो ये हो गया श्रेणी क्रम, एक हो गया समानांतर क्रम। ये दो में से एक सवाल आपके एग्जाम हॉल के लिए रहता है, तो आप दोनों को अच्छे से सीख लो। माना कि R1, R2, R3 3 प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, देखो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा है। जिसमें श्रेणी क्रम में जुड़ा है, जिसमें समान धारा प्रभावित होती है। समान धारा बोले तो समान करंट जा रहा है ना, समान धारा, जिसका विभव क्या है, जिसका विभव, बोलो नहीं ना करेगा, जिसका विभव सब में तो समान धारा जाइए रहा है, सब में तो सेम करंट आई, जो पहला प्रतिरोध में आ गया वही दूसरा में भी आ जा रहा है, तीसरा में भी आ जा रहा है, लेकिन सबका विभव क्या हो रहा है, अलग है, सबका विभव अलग, यानी जिसका विभव क्या है, अलग अलग है। अलग अलग मतलब बोले तो V1, V2 और इतना बात तुमको याद होना चाहिए। माना कि R1, R2, R3 3 प्रतिरोध है जिसमें समान धारा प्रवाहित होती है, और याद रखना सभी का विभव क्या है, अलग। R1 का विभव V1, R2 का विभव V2, R3 का विभव V3। तीनों का प्रतिरोध क्या है, अरे तीनों का प्रतिरोध का विभव क्या है, अलग अलग है। नहीं हो गया, इतना बात समझ गए। क्या बट गया है, वोल्टेज। चलो जो बट गया उसी को निकालो। बोलिए V बराबर क्या होगा। अच्छा पहले देख लो, सेम क्या चीज है, सेम करंट है ना,
ओम्स लॉ से क्या नियम है रे बाबू रे? V बराबर क्या होता है? V बराबर, तो बोलो वोल्टेज ना बट गया, जो बट गया उसी को निकालिए। तो देखो पहले वाले प्रतिरोध के लिए बोलो असल रियल फॉर्मूला ओम्स लॉ का क्या? V बराबर IR। तो देखो बोल बोल, पहला वोल्टेज के लिए V1 तो बराबर बोलिए I, अब पहला प्रतिरोध क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट। अब दूसरे के लिए बोलो V2 तो बोलिए I, तो सब में करंट सेम है ना, लेकिन इसका प्रतिरोध कितना है? समीकरण। अब तीसरा में बात करो V3 बोलिए I और R3 समीकरण कितना? अब हम चाहेंगे सभी प्रतिरोध को हटा करके एक समतुल्य प्रतिरोध जिसका नाम होगा R, यानी तीनों का तीनों रजिस्टर उसमें एक समतुल्य प्रतिरोध लगा देते हैं। आप एक नया फिगर आप बना लीजिएगा, जनरेट कीजिएगा। यहां पर देखो सभी प्रतिरोध को हटाने पर एक नया प्रतिरोध बना दिए, यानी जिसका नाम होगा समतुल्य प्रतिरोध। ये तीनों का तीनों रजिस्टर हटा दिए, एगो कौन सा प्रतिरोध बन गया? समतुल्य प्रतिरोध। इसमें सिर्फ कौन सा वोल्ट जाएगा? V। एक सेल लगा दिए हैं किसी के लिए? करंट को पास करने के लिए। क्या चीज के लिए? करंट को पास करने के लिए एक हम लोग क्या लगा दिए हैं? करंट को पास करने के लिए एक सेल लगा दिया गया। तो तीनों प्रतिरोध हटेगा, अब एक नया प्रतिरोध यानी समतुल्य प्रतिरोध बनेगा। हमने बताया कि 10 लाइट जलाने से अच्छा है कि कोई 10 को हटा करके एक लाइट जला दीजिए, ताकि करके सभी लाइट के बराबर में एक लाइट रोशनी दे, उसका नाम होगा समतुल्य। नहीं तो सब प्रतिरोध, सभी प्रतिरोध को हटाने पर एक नया प्रतिरोध कौन होगा? समतुल्य प्रतिरोध। तो बताइए, सभी इक्वेशन को पहले जोड़ लीजिए। समीकरण पहले काम करें, इसको उतार लो। R जिसका वोल्ट कितना है? V। तो बताओ तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? बोल बाबू रे। V बराबर सभी R को हटाए हैं, इसका मतलब है सभी R हटा तो सब वोल्ट हटा, तो सिर्फ एक वोल्ट V। तो V किसके बराबर होगा सर? V1 V2 और नहीं V1 प्लस V2 प्लस, बस हो गया। तब बताओ V बराबर क्या होगा सर? समतुल्य प्रतिरोध का IR। V बराबर क्या होगा? IR होगा ना। तो बोलो V1 का मान देखा है? IR1। V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। कहां से लाए? यह निकाले हुए हैं। उस सम में कुछ कॉमन आ रहा है, बोलिए I कॉमन आ रहा है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। सर I से I बच क्या गया है? उम्मीद करते हैं कुछ दिख रहा होगा तुमको। नहीं आ गया कि नहीं आ गया? बताइए भारी है? आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। बस ये लैंग्वेज भी याद हो जाएगा तुमको जल्दी, बस ये फिगर देख करके आप काम कीजिएगा। तो माना कि ये R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है, जिसको किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कौन सा क्रम में? श्रेणी क्रम, मतलब सीरीज में जोड़ा गया है, जिसमें समान धारा प्रभावित हो रही है। कौन सा धारा? जिसका विभव क्या है? अलग अलग है। V1 V2 V3, यानी पहला प्रतिरोध के लिए V1, दूसरे के लिए V2 और तीसरे के लिए V3। हम लास्ट में क्या करते हैं इसको कि सर तीनों प्रतिरोध हटा करके एक समतुल्य प्रतिरोध लगाते हैं, जिसका नाम होगा R। क्या होगा? R। इसीलिए टोटल वोल्ट बराबर V1 V2 V3, और यहां मान निकाल के रखे हैं। V1 V2 V3 का मान बैठा दिया, I कॉमन, I कैंसिल हो गया, खत्म। नहीं, अब हम अगला सवाल लिखेंगे, सिद्ध करें कि श्रेणी क्रम। देखो दुकानदारी में जो वायरिंग होता है वो कौन सी में होता है? सीरीज में। क्या होता है? सीरीज में होता है। और घर वगैरह में जो वायरिंग होता है वो कौन सी में होगा? पैरेलल में। कौन सी में होता है? पैरेलल बोले तो समानांतर क्रम। तो ये समझ ना, देखता दुकान को एकदम सीरीज में लेके चलते हैं। अब जो अगला सवाल है, आपका अगला सवाल सिद्ध करे मेरे दोस्त, सिद्ध करे कि
समानांतर क्रम में, कौन क्रम में? समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध बोले तो 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/। एक बात हमेशा याद रखना कि श्रेणी क्रम में आपका करंट सेम होगा, लेकिन वोल्ट क्या होगा? अलग होगा। लेकिन ठीक उसका उल्टा इसमें होगा। उसमें हमको क्या बट गया था? वोल्टेज निकाल लिए, V बटा तो V निकाल लिए। इसमें क्या बढ़ जाएगा? करंट। तो क्या निकालेंगे? करंट। जल्दी लिखिए, छापिए। सिद्ध करना है आप कौन क्रम में? देखो इधर, हम लोग समानांतर क्रम में सिद्ध करेंगे। कौन सा क्रम में? समानांतर क्रम। अब समानांतर क्रम का मतलब समझ जाना, बट्टा। समानांतर क्रम में मतलब बट्टा। देखो आप, देखो बाबू रे, चलो देखो समानांतर क्रम। समानांतर क्रम में देखिए गौर से, फिगर टेढ़ा नजर आ रहा, तुम बना लेना सीधा। देखो इधर कितने प्रतिरोध लगा हुआ है? कितने प्रतिरोध लगा हुआ है? बोलो। इस सेल लगा दिएगा, क्या है? क्योंकि इस सभी प्रतिरोध में क्या जाएगा? करंट। क्या जाएगा? बताइए, यहां से कौन सा करंट जा रहा है बाबा रे? आई करंट जा रहा है। कौन सा करंट जा रहा है? आई करंट। आई करंट जाने के बाद यहां पर रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि करंट जाने के लिए 3 रास्ता है। कितने रास्ता? देखो, एक R1 प्रतिरोध, दूसरा R2 में, और तीसरा, तो यहां पर आने के बाद समझौता होता है। समझौता ये होता है कि तुम कौन R1 में कौन सा करंट जाएगा, और R2 में कौन सा करंट जाएगा, R3 में कौन सा करंट जाएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए IMP समझ के इसको पढ़ो। बोलिए, इसमें जाएगा I1, सर इसमें कौन जाएगा? I2, इसमें कौन जाएगा? लेकिन इतना बात हमेशा याद रहे, सेल से जितना करंट निकलेगा फिर सेल में उतना ही करंट इंटर भी होना चाहिए। समझ गया ये बात? हमेशा याद रखना, सेल से कौन सा करंट जा रहा है? आई। तो सेल में फिर घूम फिर के कौन करंट आना चाहिए? आई ही करंट आना चाहिए। तो बोलो, पहला प्रतिरोध में I1 चला गया, दूसरा में I2 चला गया, तीसरा में I3 चला गया। तो तुम बता दो कि बताओ, यहां तक I1 जा रहा है, यहां भी क्या जा रहा है? I2 जा रहा है, और यहां कौन जाएगा? I3 करंट जाएगा। कौन सा करंट जाएगा? I3 करंट जाएगा। फिर ये तीनों करंट यहां पर आकर के बैठेगा। यहां से समझौता हुआ था कि हम जा रहे हैं I1 R1 में, I2 R2 में, I3 R3 में, चला गया। तीनों फिर यहां पर आकर के रुक जाएगा, और तीनों करंट मिलने के बाद एक करंट बन जाएगा। अब तुम दिमाग लगाओ बाबू कि जितना करंट आपके सेल से निकला था, क्या उतना ही करंट फिर आया कि नहीं? अब तुमको टोटल करंट अगर पूछेगा तो तुम इसका फॉर्मूला याद रख लेना कि I बराबर I1, I2 और I3। नहीं, ये फॉर्मूला बन गया सर। I बराबर कौन? क्योंकि तीनों करंट मिल करके एगो करंट बना है, टोटल करंट नहीं बना? अरे इधर से आया I1, इधर से I2, इधर से, तीनों मिलके क्या बन गया? I। क्योंकि I करंट सेल से निकला था, फिर I करंट सेल के अंदर क्या हो गया? इंटर हो गया। तो तुम दिमाग लगाओ, इस प्रतिरोध का वोल्ट कितना हो गया? V। इसका भी क्या हो गया? V। सर इसका भी क्या हो गया? V। क्या बट गया और क्या सेम है? जल्दी बोलो, क्या बट गया है और क्या सेम है इसके अंदर? क्या बट गया और क्या सेम है? क्या बट गया इसमें और क्या सेम है?
बाबू, आपका करंट यानी धारा बट गया है, लेकिन वोल्ट क्या है, विभव क्या है, सेम है ना। तो बताइए उसमें क्या हो रहा था, उसमें धारा सेम हो रहा था, इसमें धारा बट गया, इसका मतलब वो एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। तो उल्टा है तो यहां पर लिख लेना, ऑब्जेक्टिव में ये बात याद कर लेना कि सर धारा क्या हो गया, धारा क्या हो गया, अब विभव क्या हो गया, धारा क्या हो गया, धारा क्या हो गया, अलग अलग। लेकिन अगर विभव की बात करेंगे तो क्या हो गया, समान हो गया। क्या हो गया, फिगर कंप्लीट कर लीजिए, फिगर आप कंप्लीट कर लीजिए। अब तुम बता ना, अभी से 2 महीना बचल है, अभी 2 महीना कुछ नहीं कर पाएगा, लास्ट महीना में कुंजी कर लेगा तो पार उल्टा देगा। एक घर में शादी भी होता है ना, तो कम से कम 6 महीना पहले सोचा जाता है क्या सब इंतजाम करना है हमको। 10 दिन बचल लगा, कहेगा शादी में ये इंतजाम करना है, नहीं होगा। कितना इंतजाम कर लेगा, उसको एक न एक चीज छूट जाएगा, नहीं छूट जाएगा। तो आप जिस टाइम आप 2 बजे आप क्या करते हैं, उठते हैं, उस टाइम कोई दिमाग लगा के 2 बजे सोता होगा। अब सोना चाहिए हमको, क्योंकि 6 बजे आप कोचिंग जाना है। और करता है ऐसा, तो बहुत ऐसा लड़का है जो आपको भर भर रात आपको 4-4 बजे सोता है, 5-5 बजे सोता है, क्योंकि टाइमिंग फिक्स है कि 6 घंटा सोना है। चलिए देखो, बोलिए भाषण बनाइए इसका। चलो, माना कि फिर बोलिए R1 R2 R3, माना कि R1 R2 और R3 क्या है, क्या बोल रहे, 3 प्रतिरोध है। हो गया, मेरे साथ बनाना सीख, वो काम नहीं आएगा, हम जो बोल रहे वो काम आएगा। हाँ, माना कि R1 R2 R3 3 प्रतिरोध है, जिसमें जो कौन सा क्रम में है, जो समानांतर क्रम में क्या है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा है। ठीक है, बताइए इसमें समान जिसका करंट क्या है, यानी धारा क्या है, और धारा क्या है, धारा क्या है रे, अलग अलग, लेकिन विभवांतर क्या है, क्या बाबू, समान है। हो गया, चलिए बता, एक फॉर्मूला बताइए कि V बराबर क्या होता है बाबू, IR। लेकिन तुमको दिमाग लगाना है, जो चीज बट गया वही को निकालने चलो। क्या बटा हुआ है, क्या बटा हुआ है, करंट बट गया ना, बस करंट निकालिए। बोलो करंट बट गया है तो बोलो I बराबर क्या होगा, R गुना में, तो इधर इसी फॉर्मूला को ना बैठाएंगे, पहला रजिस्टर के लिए, दूसरा रजिस्टर के लिए और तीसरा के लिए। V बराबर IR, ओम्स लॉ में हम दिखाए हैं, कल दिखाए ना, V बराबर IR, V बराबर IR। तो देखो यहां से I निकाले हैं, तो R गुना में था तो इधर कुंजी में आ गया, भाग में आ गया। तो चलो पहला के लिए निकालो। तो देखो पहला करंट I1, वोल्टेज सेम है तो सर VA रहने दो। अब पहला रजिस्टर, समीकरण हो गया ना। अब दूसरा के लिए निकालो, करंट कितना होगा, I2 V बट्टा इसका रजिस्टर, समीकरण। ईमानदारी बताना, भारी लग रहा है, नहीं लग रहा है। एक बार यहां पर, 4 बार घर पर, एक दिन कल एग्जाम था, आज रात, 5 बार तुमको बनाना है। नहीं, कहीं पूछ लेगा तो क्या करेगा, आया पढ़ा हुआ सवाल जो छोड़ के आएगा ना, इसका तकलीफ होता है। एक होता है कि सर ये सवाल पढ़े ही नहीं थे,
कैसे बनाए। तो ठीक है, जो नहीं पढ़ा उसको बनाने के लिए एक तरीका तुमको बताया जाएगा लास्ट में, वो करना है। लेकिन जो चीज पढ़ लिया उसको छोड़ देगा तो गलत बात है ना। हाँ, तो बताइए तीसरा के लिए बोलो अब। I3 बराबर भी, इसका प्रतिरोध R3। समीकरण हो गया। बोलो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड। अब इन तीनों रजिस्टर को हटा करके एक नया समतुल्य रजिस्टर लगेगा, नहीं लगाइए। यहां पर बनाते हैं इसका फिगर। ये सभी रजिस्टर को हटा करके एक नया रजिस्टर जिसका नाम होगा समतुल्य प्रतिरोध। देखो इधर, यहां से I धारा पर जा रहा है ना। यानी इसका मतलब ये होता है कि सेल से जितना करंट निकलता है सेल में फिर उतना ही करंट इंटर भी होता है। तो एक नया समतुल्य प्रतिरोध यहां पर लिख देते हैं। समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध कितना है R। समतुल्य प्रतिरोध, तो बोलिए बाबू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बराबर IR ना। तो हमको करंट निकालना है, क्या निकालना है, करंट निकालेगा ना। तो एक बोलो गुना में, तो इधर तो हमारा I का वैल्यू यहां से निकल गया है। तो बताइए टोटल करंट ये है ना फॉर्मूला, टोटल करंट सर I बराबर I1 I2 I3। बोलो V बराबर कितना, I बराबर कितना है, V बट्टा R। I1 का मान कितना हो, V बट्टा R1। I2 का मान कितना है, V बट्टा R2। I3 का मान कितना है, V बट्टा, देखो V बट्टा R, सम में भी कॉमन ले लो बाबू। तो 1 बट्टा 1 बट्टा हो गया सर। V से भी खत्म, क्या बच गया, बोलिए 1 बट्टा R बराबर 1 बट्टा R1, 1 बट्टा R2, 1 बट्टा R3। कुछ दिख रहा होगा अब, क्या दिख रहा है, यहां आपका ये जो लिखे थे ये दिख रहा है। आ गया, नहीं आ गया, आ गया, आया कि नहीं आया। बस ये चैप्टर में 2 ही सवाल पूछता है, रिपीटेड सवाल सब है, ये बार बार रिपीट करता है। आपको बस 2 सवाल पर दिमाग लगाना है आज। क्या 10 सवाल याद करने से अच्छा है फिर उसको भूल जाता है, फिर याद करना है, फिर भूल जाएगा, फिर याद करना है। इससे बेहतर है कि 10 घंटा से बैठने से अच्छा है कि कम से कम 2 घंटा बैठ करके उतना क्वेश्चन याद कर ले। समझ गए। आप किसी को कहीं देखिएगा कि 10 घंटा बैठा रहता है, बस खाली किताब लिए हुआ है बस, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं। किताब ले लिया है, मोबाइल आगू में रखे हुआ है, आराम से काम कर रहा है। लेकिन गार्जियन एक बार भी देखने नहीं जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है, देखने जाता है नहीं, क्योंकि बच्चे पर छोड़ दिया। ईमानदारी तुम में कितना है दिखाओ तुम गार्जियन को, तुम अपनी ईमानदारी दिखाओगे कितना है, तब जाकर के इंटर में भरोसा करेगा। अगर 10वें में पिछड़ गया तो आगे तुम पे कोई भरोसा नहीं, तब तुमको बार बार चेक किया जाएगा। समझ गया। सबसे बड़ी बात है कि 10वां का आयरन गेट को तोड़ के दिखाइए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगा। समझ गया ना। 10वें की पढ़ाई 10 साल की होती है। कितना साल, 10।